नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए हो चला है झारखंड की तमाम खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं दोस्तों झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण सेलेक्टेड खबरों को। मैया योजना से लेकर पीएम आवास की खबरें, राशन कार्ड से लेकर हर एक खबरों को। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। रांची में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में भव्य तरीके से झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडा फहराएंगे। आयोजन में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर ली है। सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए यातायात रूट में बदलाव कर दिया गया है। इसी को देखते हुए 6 से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। वहीं जो वाहन शहर में एंट्री करेंगे उनका भी मार्ग निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा मोरहाबादी मैदान में समारोह में शामिल होने वाले वीवीआईपी समेत अन्य लोगों के वाहनों की पार्किंग का स्थल भी प्रशासन ने निर्धारित कर दिया है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गणतंत्र दिवस को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 26 जनवरी 2026 को उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री द्वारा तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, क्योंकि वे विदेश दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन दौरे के दौरान झारखंड की आर्थिक ताकत, औद्योगिक संभावनाओं, प्राकृतिक संसाधनों और युवा शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखा। भारत के उच्चायोग में स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा, कुशल मानव संसाधन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जरिए देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। इस समारोह का आयोजन भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने किया था। चर्चा का मुख्य केंद्र भारत के समग्र विकास में झारखंड के योगदान को रेखांकित करना रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के पास बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। राज्य की युवा आबादी आने वाले वर्षों में विकास की बड़ी ताकत बनेगी। संवाद के दौरान यूनाइटेड किंगडम के साथ विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक साझेदारी के अवसरों पर विशेष चर्चा हुई। उच्च शिक्षा, कौशल विकास, खेल तथा महत्वपूर्ण खनिजों और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में संभावित सहयोग पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से झारखंड के युवाओं को वैश्विक अवसर मिलेंगे। चतरा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, इटखोरी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। चतरा जिले में पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। इटखोरी थाना क्षेत्र के गुल्ली पारगढ़ा में एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली शराब और उपकरण बरामद किए। साथ ही इस धंधे में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चतरा पुलिस को यह सफलता नियमित वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मिली। पुलिस ने अवैध शराब लदी 2 संदिग्ध गाड़ियों को रोका। कड़ी पूछताछ और तलाशी के बाद अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। पुलिस की छापेमारी में गुल्ली पारगढ़ा स्थित मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। यहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब तैयार की जा रही थी। गिरोह ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब भरकर उसे बाजार में बेचने की तैयारी में था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी अमिता लकड़ा और थाना प्रभारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौके से नामी कंपनियों के नकली ढक्कन, स्टीकर और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव। अब हर व्यक्ति को मिल सकता है 7.5 किलो अनाज। जानिए पूरी योजना। अब केंद्र सरकार एक ऐसा अहम बदलाव करने की तैयारी कर रही है जिससे अंत्योदय अन्न योजना AAY के तहत मिलने वाले राशन का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। यह बदलाव वर्षों से चली आ रही असमानता को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अंत्योदय कार्ड धारक है तो यह नई व्यवस्था सीधे आपके मासिक राशन पर असर डाल सकती है। वर्तमान में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को हर महीने प्रति परिवार 35 किलो अनाज दिया जाता है। यह नियम सभी परिवारों पर एक जैसा लागू होता है, चाहे परिवार में 2 सदस्य हों या 7। इस कारण छोटे परिवारों के पास अतिरिक्त अनाज जमा हो जाता है, जबकि बड़े परिवारों के लिए 35 किलो पूरे महीने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसी असमानता को खत्म करने के लिए सरकार अब प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है। मरांडी ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने लंदन से भारत को लूटा था, उसी तरह आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंदन की सड़कों पर झारखंड की संपदा से जुड़े पैसों को खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह झारखंड की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और मुख्यमंत्री को इसके पाई पाई का हिसाब राज्य की जनता को देना होगा। रांची के कांग्रेस नेता राजेश कच्छप ने खुले तौर पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। राजेश कच्छप ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह समाप्त होती जा रही पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में न तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है और न ही जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कोई ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी रांची में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम 17 नई सिटी बसों की खरीद करेगा।
32 सीटर 17 बसों की खरीद के लिए निगम ने प्रस्ताव आमंत्रित किया है। इसका टेंडर 16 फरवरी को खुलेगा। इसके अलावा बसों के संचालन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और प्रबंधन के लिए ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऑपरेटर चयन से जुड़ा टेंडर 2 फरवरी को खुलेगा। दरअसल नगर निगम द्वारा वर्ष 2011 में खरीदी गई सिटी बसों के 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नियमानुसार अवधि पूरी होने के बाद इन बसों को परिचालन से बाहर कर दिया गया है। इन्हीं बसों के स्थान पर अब नई सिटी बसें खरीदी जाएंगी। हालांकि नागरिक सुविधा मद से प्राप्त राशि का उपयोग सामान्यतः सड़क और नाली निर्माण के लिए किया जाता है, लेकिन हाल ही में हुई नगर निगम की परामर्शदात्री समिति की बैठक में इसी फंड से सिटी बसों के साथ साथ 50 ट्रैक्टर, 2 ट्रक, 4 SUV, टो व्हीकल, 1 हाइड्रा व्हीकल और 4 स्काई लिफ्टर व्हीकल समेत अन्य वाहन खरीदने का निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं झारखंड के मौसम के बारे में। कहां बारिश होगा, कहां तूफान आएगा और कहां शीतलहर चलेगा, पूरी खबर जानिए। बता दें कि 30 जनवरी तक झारखंड में शुष्क रहेगा। मौसम चतरा, पलामू और गढ़वा में गर्मी, उत्तर पूर्व में स्थिर तापमान। 30 जनवरी तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मध्य, दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के किसी भी जिले में इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल राज्य में किसी तरह की मौसम चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान पूरे झारखंड में मौसम शुष्क बना रहा। हालांकि कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा गया। इस दौरान अधिकतम तापमान में कई स्थानों पर 2.1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। राज्य से बाहर आपदा में मौत पर मिलेगा मुआवजा। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी ले चुकी फैसला। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लगेगी मुहर। आपदा में जान गंवाने वाले झारखंड के लोगों के परिजनों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। अगर राज्य के किसी भी व्यक्ति की राज्य से बाहर भी कहीं आपदा से मौत होगी तो उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर फैसला ले लिया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। झारखंड के चतरा जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिला मुख्यालय स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहां देर शाम एक जंगली हाथी अचानक घने जंगलों से निकलकर स्कूल परिसर में घुस आया। हाथी ने स्कूल की चारदीवारी को तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया। हाथी के आने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। चिंघाड़ने की तेज आवाज सुनते ही छात्रावास में रह रहे छात्र और शिक्षक अपनी जान बचाने के लिए कमरों में दुबक गए। हाथी ने सबसे ज्यादा नुकसान स्कूल के खेल मैदान में पहुंचाया। मैदान में लगे फुटबॉल के गोल पोस्ट को उसने उखाड़ फेंका और अभ्यास के लिए लगाए गए नेट को पूरी तरह कुचल दिया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार यह नुकसान लाखों रुपए का है। स्टूडेंट्स और शिक्षकों ने बताया कि हाथी पहले मैदान में इधर उधर दौड़ा और फिर गोल पोस्ट को धक्का देकर गिरा दिया। बच्चों के नियमित अभ्यास के लिए तैयार किया गया मैदान कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई छात्र मैदान में मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और वन कर्मियों ने मशालों और पटाखों का सहारा लिया। करीब 2 घंटे तक चले अभियान के बाद हाथी को सुरक्षित रूप से रिहायशी इलाके से बाहर निकालकर जंगल की ओर खदेड़ा गया।